नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले महीने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जब सऊदी दौरे पर थे, पूरी मदरसा पैदाइश एल्यूमिनियम के कटोरों के साथ गधैया नृत्य का रिकॉर्ड बना रही थी। वह भारत को यह दिखाकर चिढ़ा रहे थे कि सऊदी अरब आज भी उनके तशरीफ उठाओ गिराओ अभियान में सहयोगी है। इमरान लोंडा खुशी में इतना पागल था कि जनरल कमर जावेद बाजवा और शाह महमूद कुरैशी भी उसकी सलवार नहीं संभाल पा रहे थे। मगर जैसे ही लोंडा सऊदी से पाकिस्तान लौटा, रियाद ने पहला बड़ा झटका दे दिया। प्रिंस सलमान ने सऊदी जेलों में बंद चोर और स्मगलर पाक कैदियों की रिहाई से हाथ खींच लिए। इसके लिए पाकिस्तानी कैदियों के बदले 1 अरब रुपए का जुर्माना मांगा गया। पर जो प्रधानमंत्री खुद सऊदी से चावल मांग कर लाया हो, उसकी 1 अरब रुपए देने की औकात होगी, इसकी उम्मीद न के बराबर है। परंतु इस बार सऊदी ने इस्लामाबाद को कहीं बड़ा झटका देते हुए कठोर एक्शन भी किया है। सऊदी के इस एक्शन के बाद पूरी मदरसा पैदाइश में हड़कंप मचा हुआ है। प्रिंस सलमान ने पाकिस्तान पर कठोर कार्रवाई करते हुए पाक नागरिकों के देश में घुसने पर पाबंदी का ऐलान कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ताजा फैसले के मुताबिक अब किसी पाकिस्तानी को हज के लिए भी सऊदी में नहीं घुसने दिया जाएगा। सऊदी के इस निर्णय ने जहां इमरान सरकार के हाथ पांव फुला दिए हैं, वहीं तैमन तैयार करके हज की तैयारी कर रहे लोग भी सख्ते में आ गए हैं। खुद इमरान खान क्राउन प्रिंस के सामने गिड़गिड़ाकर इस फैसले को बदलने की गुहार लगा रहे हैं, जबकि प्रिंस सलमान अपने कदम पीछे वापस खींचने को तैयार नहीं दिखते हैं। दरअसल सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पहले ही आगाह किया था कि वह चीनी वैक्सीन से दूरी बनाकर रखे, मगर चीन को सदाबहार दोस्त बताने वाले पाकिस्तान ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। पाकिस्तान ने चीन से भीख में मिली 10 लाख डोज से वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी। सऊदी अरब शुरुआत से ही चीनी वैक्सीन से दूरी बनाकर चल रहा था। उसने अभी तक एस्ट्रोजेनिका, मॉडर्ना, फाइजर और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। दुनिया के कई देशों की तरह सऊदी अरब और खाड़ी देशों ने चीन की सिनोफार्म और सिनोवैक वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी है। वे इन वैक्सीन को मंजूरी देंगे, इसकी संभावना भी बहुत कम रह गई है। खाड़ी देशों के पास टीकों की कोई कमी नहीं है। वहां वैक्सीनेशन भी अंतिम चरण में चल रहा है। ऐसे में उन्हें अन्य वैक्सीन की जरूरत ही नहीं रही है। सऊदी अरब और दूसरे गल्फ कंट्रीज चीनी वैक्सीन लगवाने वाले पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दे रहे हैं। यानी चीन की वैक्सीन पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बन गई है। हज यात्रा या रोजगार के लिए पाक नागरिक सऊदी अरब जाना चाहते हैं, मगर इन देशों ने नियमों का हवाला देते हुए उनकी एंट्री बैन कर दी है। दरअसल इस मामले को जितना सामान्य समझा जा रहा है, यह उससे कहीं गहरा और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा हुआ है। यह बात सर्वविदित है कि खाड़ी देशों पर अमेरिका का बड़ा प्रभाव है। साथ ही यूरोप के देश भी मध्य पूर्व में अच्छे खासा दखल रखते हैं। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने मिलकर मध्य पूर्व के खाड़ी देशों को चीनी वैक्सीन से पूरी तरह दूर कर दिया है। यहां तक कि रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन से भी खाड़ी देशों को बचाने की कोशिश की है, जबकि स्पुतनिक वी वैक्सीन चीन की वैक्सीन से कहीं अधिक असरदार और WTO से मान्यता प्राप्त है। मगर यहां पर पश्चिमी देशों ने भर भर कर वैक्सीन भेजी और अपने खजाने भर लिए। भारत में बनी कोविशील्ड वैक्सीन भी खाड़ी देशों में स्वीकार्य है, मगर चीनी वैक्सीन को मान्यता अभी तक नहीं मिल पाई है। हालांकि कुछ खाड़ी देशों के साथ चीन के रिश्ते काफी मधुर रहे हैं। यूएई में तो चीन की सिनोवैक वैक्सीन का ट्रायल तक किया गया है, मगर पश्चिमी देशों के दबाव के आगे खाड़ी देश चीनी वैक्सीन से दूरी बना रहे हैं। पर पाकिस्तान अपनी कंगाल हालत के चलते वैक्सीन की भीख पर निर्भर रहा है। उसके सामने पहली प्राथमिकता अपनी जाहिल और गरीब आवाम का टीकाकरण करना था, जबकि सऊदी अरब उसे पहले ही चेतावनी दे चुका था कि अगर उसने अपने नागरिकों को चीनी वैक्सीन लगवाई तो सऊदी में उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पश्चिमी देशों के इशारे पर ही सऊदी ने पाकिस्तान को चीनी वैक्सीन से दूर करने की कोशिश की थी, मगर यह भी सत्य है कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा दूसरा विकल्प नहीं था। भारत से कोविशील्ड वैक्सीन मिलने की संभावना खत्म हो चुकी थी और पश्चिमी देशों की महंगी वैक्सीन खरीदने का दम भिखारी मुल्क में नहीं था। पर अब यही चीनी वैक्सीन पाकिस्तान के लिए उसकी सबसे बड़ी आफत बन गई है। लोग भी इस मामले पर पाकिस्तान सरकार से नाराज है। मजे की बात यह है कि मदरसा पैदाइश अब वैक्सीनेशन से दूर भाग रही है। वे चीनी वैक्सीन से टीकाकरण कराना नहीं चाहते हैं, जिससे पाक सरकार के सामने एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। पिछले साल और इस साल हजारों लोग लॉकडाउन में खाड़ी देशों से वापस आए थे। अब जो लोग खाड़ी देशों में जाना चाहते हैं, उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इन लोगों ने चीनी वैक्सीन तो लगवा ली है, लेकिन वीजा मंजूर नहीं हुए हैं। जो लोग हज की तैयारी कर रहे हैं, वे भी चीनी लेबल लगवाए हुए हैं। इसलिए खाड़ी देशों में उनके सभी रास्ते बंद हो गए हैं। यानी केवल सऊदी अरब ही पाकिस्तान की समस्या नहीं है, बल्कि खाड़ी देशों की यह लिस्ट बहुत लंबी है। यानी पाकिस्तान के जाहिल मुसलमान चीनी वैक्सीन की वजह से अपने घर में कैद हो गए हैं।
मजे की बात यह है कि भारतीय नागरिक शान के साथ खाड़ी देशों में जा रहे हैं। सरकार से नाराज ऐसे पाकिस्तानी अब हर मंच पर अपनी आवाज उठा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर चीनी वैक्सीन को दुनिया के देश मंजूरी नहीं दे रहे हैं तो फिर इमरान सरकार ने इस वैक्सीन को क्यों मंजूरी दी है? अमेरिका या भारत की कोविशील्ड को क्यों नहीं खरीदा है? गृह मंत्री शेख रशीद ने रविवार को स्वीकार किया कि सऊदी अरब और खाड़ी देश उन पाकिस्तानियों को वीजा इशू नहीं कर रहे हैं जिन्होंने चीन में बनी वैक्सीन लगवाई है। अब पाकिस्तान ने धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए चीन का सेल्समैन बनने का फैसला किया है। इस पॉलिसी के तहत इमरान लोंडा चीन की वैक्सीन को खाड़ी देशों में मान्यता दिलाने का फार्मूला तैयार कर रहा है। धूर्त मुल्ला पॉलिसी कैसे काम करेगी यह इस बात से समझ सकते हैं कि लोंडा खाड़ी देशों को राजी करके चीनी वैक्सीन को अप्रूवल दिलाने की कोशिश करेगा। इससे जहां पाकिस्तानी टोपीबाजों का इन देशों में जाने का रास्ता साफ होगा, वहीं चीन भी उसकी पीठ थपथपाएगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन ने अपनी वैक्सीन को इसी शर्त पर पाकिस्तान में उत्पादन की अनुमति दी है। यही वजह है कि पाकिस्तानी हुक्मरान चीनी वैक्सीन को लेकर ढिंडोरा पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर चीनी वैक्सीन को मान्यता नहीं देंगे तो दुनिया से महामारी कैसे खत्म हो पाएगी। यानी जिस चीनी वायरस ने दुनिया को तबाह किया है उसका खात्मा सिर्फ चीनी वैक्सीन ही कर पाएगी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह भी है कि पिछले महीने WHO से मिली मंजूरी के बाद चीनी वैक्सीन के असर और प्रभाव को लेकर चिंता अभी भी बरकरार है। खुद चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने अप्रैल में स्वीकार किया था कि यह वैक्सीन बहुत अधिक प्रभावी नहीं है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। CDS के डायरेक्टर जॉर्ज गोव ने कहा था कि समस्या के समाधान के लिए चीन को वैक्सीन बदलना जरूरी है क्योंकि मौजूदा टीके बहुत प्रभावी नहीं है। हालांकि चीन अभी तक 43 छोटे देशों को 30 करोड़ डोज टीकों की आपूर्ति कर चुका है, मगर उसकी वैक्सीन की विश्वसनीयता अभी भी संदेह के घेरे में है। पाकिस्तानी सरकार अपनी आवाम को दिलासा देने में जुटी है, मगर बड़ी समस्या यह भी है कि अगर खाड़ी देशों ने नियमों में बदलाव नहीं किया तो लाखों पाकिस्तानियों का रोजगार जाता रहेगा। धार्मिक कर्मकांड वाले टोपीबाज भी देश में कांड कर सकते हैं क्योंकि हज की स्वीकृति नहीं मिलने से वह सरकार के खिलाफ सड़कों पर बवाल काट सकते हैं। ऐसे में इमरान खान के पास धूर्त मुल्ला पॉलिसी एक बेहतर विकल्प है। वह खाड़ी देशों की पीठ पर मक्खन लगाकर जाहिलों का पेट भरने का तरीका तलाश सकते हैं। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।